Welcome in another suite. So today I am here with my another video that is on sentences. So like if you want to learn English, the basic thing is that you should know how to make a sentence. Before that you should know what a sentence is and how can you fix it, right? So to learn it, be with me and please watch my complete video and don't forget to like, share and subscribe, and yes, please do share it with your friends too. Thank you. I hope so you will do that. And don't skip the video, please. So let's get started. What is a sentence? Okay. So let's start about knowing about sentences. So first of all, let's know the definition. A group of words containing a subject and verb that expresses a statement, a question, etc. Don't forget to use full stop at the end of your sentence, which will tell you that yes, your sentence is over. Whatever you wanted to say, that's over. तो क्या है, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं. भाषा क्या है? शब्द है ना. शब्दों के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं. कभी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम दूसरे से पूछते हैं, कभी हम जवाब देते हैं, है ना. तो वो आता है आपका स्टेटमेंट. क्वेश्चन पूछना आपका क्वेश्चन है ना, प्रश्न, और स्टेटमेंट जब आप उसका जवाब देते हो. तो आप सेंटेंस क्या है पहले ये देखो. अभी मैंने यहाँ पे लिखा है स्टॉप डोंट गो, ठीक है. अब आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नजर आएगी. मतलब सेम सेंटेंस है, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं यूज किया है तो पहले बात लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि मतलब बात खत्म हो गई है या रह रही है. लेकिन मैं आपको बताऊंगी जैसे कि आप इसमें एक पंक्चुएशन मार्क यूज करते हो कैसे ये मीनिंग को बदल देता है, ठीक है. चलो देखते हैं. आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स का यूज कर लिया है. पहले इसमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं था. अब आप देखो, आप इसे पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? स्टॉप डोंट गो. इसमें आप कह रहे हो कि रुको रुको, जाना नहीं है, ठीक है. दूसरे वाले में आप बोले स्टॉप डोंट गो. इट मीन्स आप बोल रहे हो कि रुकना नहीं है, चले जाओ. तो आपके एक छोटे से पंक्चुएशन मार्क बहुत बड़ी मिस्टेक क्रिएट कर सकता है. अब आप इस सेंटेंस को देखो, इसमें क्या लिखा है? लेट्स ईट डैड. इसका मतलब है चलो पापा को खाएं. पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप अपने पापा को खा सकते हो? नहीं ना. तो इसे आप कैसे करेक्ट कर सकते हो? आप यहाँ पे ईट के बाद आप पंक्चुएशन मार्क ऐड कर सकते हो. तो ये बन जाएगा लेट्स ईट डैड. मीन्स आप अपने पापा को बुला रहे हो कि चलो कुछ खाते हैं. आई होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. लेट्स ईट डैड. अब आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे सी लगा दिया है. सी मीन्स कैपिटलाइजेशन. तो हम जब किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और एट द एंड फुल स्टॉप होना चाहिए, ठीक है. और बीच में आपका कुछ भी कैपिटल नहीं होना चाहिए जब तक कि वो मिनट्स के अंदर ना आ जाए. मिनट्स क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी. वो बहुत इजी टेक्निक है आपको ये याद करने के लिए कि आपको कहाँ कहाँ कैपिटलाइजेशन यूज करनी है, ठीक है. अब आप यहाँ पे देखो, नेक्स्ट सेंटेंस है आई लव कुकिंग डॉग डैड. तो आपको क्या पसंद है कुक करना? आपको पसंद है डॉग को और अपने पापा को कुक करना. बहुत गलत बात है ना. हम ऐसा नहीं कर सकते. तो चलो इसको करेक्ट कर सकते हैं. जब तक कि मैं इसको करेक्ट कर सकती हूँ, क्या आप लोग चैट बॉक्स में ये लिख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लेट्स सी हु डज फर्स्ट. एवरीबडी, आई होप सो यू हैव करेक्टेड योर सेंटेंसेस. सी आई हैव मेड द चेंज नाउ. आई लव कुकिंग डॉग एंड डैड. सो अब ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया है. तो आपका सेंटेंस तब तक एक सेंटेंस नहीं बनता है जब तक कि आप उसको करेक्टली पंक्चुएट ना करें, उसमें कंजक्शन ना यूज करें, ठीक है. और ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है रन ऑन सेंटेंसेस. सो सेंटेंस रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करते हो या कैपिटलाइजेशन यूज नहीं करते हो या कनेक्टर्स या कंजक्शन नहीं यूज करते हो, ठीक है. कंजक्शन क्या है? जिससे आप दो सेंटेंसेस को जोड़ते हो. आई होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है. ये क्या है? रन ऑन सेंटेंस. सो आई होप सो आपको इतना समझ आ गया कि कोई भी सेंटेंस तब तक सेंटेंस नहीं है जब तक उसको कोई अर्थ नहीं निकलता. अगर मैं आपसे कहूं खा अंसी,
अंशी, क्या आप बता सकती हैं कि क्या ये एक सेंटेंस है? नहीं, क्यों नहीं है? इसमें खास सो अब तक हमने समझ लिया है कि सेंटेंसेस क्या हैं जिसका कोई अर्थ निकलता, उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। उसमें हम पंक्चुएशन मार्क्स लगा सकते हैं। व्हाट आर पंक्चुएशन मार्क्स? लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप को हम पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है, सेमी कॉलन, कॉलन, कंजक्शन, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे 3 वेज की बात करती हूँ, 3 तरीके हैं जिससे आप रन ऑन सेंटेंसेस को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। सो पहला क्या है कि ऐड कॉमा एंड कंजक्शन। आप कॉमा ऐड कर सकते हो एंड कंजक्शन। व्हाट आर कंजक्शन? कंजक्शन मीन्स योर फैन बॉयज, यू कैन से, मीन्स जिससे कि आप शब्दों को जोड़ सकते हो। मैं फैन बॉय की फुल फॉर्म लिख दूंगी और आपको ये याद रखना हमेशा फैन बॉय के साथ आपको पंक्चुएशन मार्क कोमा आपको यूज करना है, ठीक है। दूसरा, मेक 2 सेंटेंसेस एंड ज्वाइन इट। अनदर, मेक इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। व्हाट आर इंडिपेंडेंट क्लोज? सो जिसका अर्थ अपने आप में ही पूरा हो, जिसे दूसरे सेंटेंस की जरूरत ना हो। तो आप छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हो बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाने की जगह, राइट। अब देखते हैं हम व्हाट आर कंप्लीट सेंटेंसेस। सो कंप्लीट सेंटेंस क्या है? कंप्लीट सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें आप कोई एरर नहीं पाते। मीन्स आपका सब्जेक्ट है, आपका वर्ब है, फुल स्टॉप है, पंक्चुएशन है, कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। तो वो आपका हो जाता है कंप्लीट सेंटेंस। इनमें से अगर कुछ भी मिसिंग है तो वो आपका आ जाता है रन ऑन सेंटेंस विच इज नोन एज फ्यूज सेंटेंसेस एज वेल, ठीक है। अब कंप्लीट सेंटेंस में मैंने आपको बोला है कि आपका कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, पंक्चुएशन प्लस कंजक्शन मीन्स फैन वॉइस। सो आई एम गोइंग टू टीच यू इजी वे टू रिमेंबर वेयर टू यूज कैपिटलाइजेशन, ओके। सो लेट्स लर्न दैट, ओके। सो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बोला है कि कंप्लीट सेंटेंस तब माना जाएगा जब उसमें कोई एरर नहीं है, मीन्स कैपिटलाइजेशन एरर नहीं है, पंक्चुएशन एरर नहीं है आपका। इफ आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और उसमें आप स्टेटमेंट मीन्स फुल स्टॉप लगा रहे हो तो सब गलत है। तो पहले हम कैपिटलाइजेशन के रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो इजी तरीके में मैं आपको बताती हूँ तो आप मिनट्स फॉलो कर सकते हो। एम मीन्स मंथ्स नेम, आई मीन्स whenever I is alone, like you say I am a girl, so that I should be capital. Whenever I is alone, you have to make it capital. N means name, anybody's name, right? My name is Neha Mishra, so N of Neha, M of Mishra would be capital. Now let's talk about T. T means title, like Mr., Mrs., Ms., and then your doctor, all these things. So first letter should be capital. S means starting of the sentence. So whenever you are starting the sentence, so you need to make sure that first letter is capital. Till now I have seen people are making this error, though those people are in colleges, schools. So let's avoid it. Another thing is fanboys, everybody. So this is acronym. So we have used first letter of all the words, so it becomes fanboys. These are conjunction. मैंने आपको बोला था कि आपको कंजक्शन यूज करना है रन ऑन सेंटेंसेस को फिक्स करने के लिए। आप 4-5 सेंटेंस एक में ऐसे घुसा दोगे तो वो रन ऑन सेंटेंस बन जाएगा, उसकी कोई मीनिंग ही नहीं बनेगी। तो उसको जोड़ने के लिए आप फैन बॉयज यूज कर सकते हो, जो कि बहुत आसान है। एफ मीन्स फोर, ए मीन्स एन मीन्स नोर, बी मीन्स बट, ओ मीन्स और, वाई मीन्स येट, एस मीन्स सो। तो आपको याद करना है। यहाँ पे बहुत और भी कंजक्शंस है, हाउएवर है, मोरएवर है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको अभी इजी वाले बता रही हूँ। आपको ये याद रखना है कि इन फैन वॉइस से पहले आपको पंक्चुएशन मार्क्स यूज करना है। एंड से पहले, फोर से पहले, नोर से पहले, बट से पहले, और से पहले, येट से पहले, एंड सो से पहले। सो आई होप सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कंप्लीट सेंटेंसेज, व्हाट आर few sentences or run on sentences, how you can fix it. So please don't forget to write your comments. Please share how was the video, did you enjoy it or not, were you able to learn it or not, and what can be the next topic. You can give me suggestion if you want. I have already ideas to make next videos, but if you are looking for any topic, then you may share that as well.
Thank you. Don't forget to like, share and subscribe, because this is very basic thing which I found people are struggling to understand. So let's help your friends, your peers, your family. Thank you.